हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ ऑफ सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 71 सब एरिया 511 एसी बटालियन के एडमिट कार्ड तथा फिजिकल की संपूर्ण जानकारी के बारे में। चलो तो अब देख लेते हैं इसमें कितनी पोस्ट थी। तो ये आप उसका शुद्धि पत्र देख सकते हैं जो बाद में वैकेंसी को चेंज किया गया था, जिसमें पहले 2 वैकेंसियाँ थी जिसे बढ़ाकर 4 वैकेंसियाँ कर दिया गया था, जिसमें चारों वैकेंसियाँ ओनली ओबीसी कैटेगरी की थी। तो आप देख सकते हैं इसे शुद्धि पत्र को, जो कि 28 अगस्त से 3 सितंबर में प्रकाशित किया गया था, और जिसमें 2 पोस्ट थी जिसे बढ़ाकर 4 पोस्ट कर दी गई थी। अब हम कोलेटर देख लेते हैं। ये कोलेटर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। कोलेटर फॉर द टेस्ट ऑफ फिजिकल ऑब्लिक प्रैक्टिकल एंड रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेबर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियंस आपको दिखाई दे रहा है। ये लेबर का कोलेटर है, जिसमें आपको मुमन कैंट में 1 तारीख को रिपोर्टिंग करना है 6:30 बजे तक, जिसमें आपको टोकन दिया जाएगा। और यदि आप 8:30 बजे तक नहीं पहुंचते हैं तो आपको टोकन नहीं दिया जाएगा, जिसमें आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और कोलेटर साथ में लेके जाना है, जिसमें आपका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट उसी दिन ही क्वालिफाई होने के बाद में फिजिकल आपका रिटन टेस्ट उसी दिन शाम को करवा दिया जाएगा। इसमें आप चलिए अब इसके फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ करवाई जाएगी 6.5 मिनट में, तथा उसके बाद में आपसे 30 पुशअप करवाई जाएंगी। उसके बाद में आपको 10 बीम निकलवाई जाएंगी। यही सारा फिजिकल में होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा फिजिकल में। तो आप आराम से तैयारी करके जाइए और फिजिकल को आराम से क्लियर कर सकते हैं। जो भी बंदा आपको यहाँ पे 6.5 मिनट में क्लियर कर लेता है, उसको पूरा कंप्लीट टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर में 6.5 मिनट के लिए। चलिए अब कोलेटर के दूसरे पेज की डिटेल्स पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या दिया गया है। यदि आप चयनित होते हैं तो आपको अखिल भारतीय सेवा दायित्व के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर कर्तव्यों का पालन करना होगा। प्रशिक्षणों में भाग लेने की कोई यात्रा भत्ता स्वीकार नहीं होगा। कोलेटर में प्राप्ति के लिए डाक देरी के लिए सेना जिम्मेदार नहीं होगी। अभ्यर्थियों द्वारा उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। उम्मीदवारों के यूनिट परिसर के अंदर व्यक्तिगत सामान, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, घड़ी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लाने की अनुमति नहीं होगी। व्यावहारिक या शारीरिक गतिविधि के दौरान लगी किसी भी चोट के लिए सेना जिम्मेदार नहीं होगी। सेना के पास किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए भर्ती उम्मीदवार को रद्द, निलंबित, समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परिस्थिति ऐसी हो नियुक्ति अधिकारिक का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के आधार पर चयन स्पष्ट रूप योग्यता के आधार पर किया जाएगा। प्रभाव या अनुचित साधनों का उपयोग करने की कोशिश करने पर उम्मीदवार को चयन से अयोग्य कर दिया जाएगा। किसी भी अभिभावक, रिश्तेदार उम्मीदवार के साथ आने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को अपने साथ सरकारी अस्पताल के चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र लेके आने की ज़रूरत होगी। तो ये आप ध्यान रख लें, इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यह सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के भर्ती में शामिल होने चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे उन्हें भर्ती में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। तो ये ज़रूर अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र साथ लेकर जाएं। किसी भी विषय में शिकायत होने पर नोडल अफसर परीक्षा के दिन ही शिकायत कर सकते हैं। अभ्यर्थी को दौड़ के लिए पीटी शूज बिल्कुल लेके जाने हैं, ये साफ पॉइंट दिया हुआ है इसमें। तो सभी अभ्यर्थी अपना पीटी शूज साथ में लेके जाएं। इसके बाद इस सूचना पत्र के बिना उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि यह सूचना पत्र विषय पद के लिए चयन की गारंटी नहीं देता। सभी उम्मीदवारों को शारीरिक प्रशिक्षण के लिए रिपोर्टिंग के कम से कम 1 सप्ताह पहले और उससे के संचालन के दौरान समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सभी कोविड-19 सावधानियों का पालन करना होगा। जिन उम्मीदवारों ने कोरोना की पहली और दूसरी खुराक का टीका लगाया है, उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। परीक्षा के दिनों में भुगतान करने पर उम्मीदवारों को चाय और हल्के नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। उन्होंने नाश्ते की व्यवस्था की गई होगी आपके लिए वहाँ पे, क्योंकि सुबह फिजिकल होगा तथा शाम को टेस्ट होगा। इसके दौरान आपको पेमेंट करने पर आपको उसकी चाय नाश्ते की सुविधा की गई होगी। उसी के दौरान आपको
चाय नाश्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जो फॉर्म के साथ हमने एडमिट कार्ड लगाया था वो भी इसी के सामने दिख रहा है आपको, जिसमें आपको 1 दिसंबर में 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है तथा उसके रोल नंबर और डेट दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, आप हमसे ऐसे जुड़े रहें और आप खबर पाते रहें।